नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लालू यादव को सजा सुनाई जा रही है तो इधर तेजस्वी और तेज प्रताप के साथ जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने भी नीतीश सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी है। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी बड़े ऐलान कर दिए हैं। और साथ ही बिहार की अब तक की ताजा और बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लालू यादव को फिर से सजा हुई है। लालू यादव को 21 फरवरी को सजा सुनाई जा रही है। तो इधर बड़ी खबर आ रही है कि लैपटॉप पर सजा सुनेंगे लालू यादव। चारा घोटाले के मामले में लालू यादव को ऑनलाइन सजा सुनाई जाएगी। वीसी के जरिए 21 फरवरी को होगा सजा का ऐलान। लालू यादव को आखिर कितने साल की सजा होगी? तो लालू यादव अपनी सजा ऑनलाइन यानी लैपटॉप पर सुनेंगे और इसके लिए लालू यादव को लैपटॉप उपलब्ध कराया जाएगा। और देखिए, यदि लालू यादव को 6 साल से ज्यादा की सजा हुई तो लालू यादव को 6 महीने जेल में ही रहना होगा। चारा घोटाले के मामले में लालू यादव अब तक 36 महीने 19 दिन जेल में बिता चुके हैं। अतः यदि उन्हें 6 साल से ज्यादा की सजा होती है तो कम से कम 6 महीने के बाद ही लालू यादव जमानत के लिए अपील दायर कर पाएंगे। लेकिन यदि लालू यादव को 5 साल से कम की सजा सुनाई जाती है तो पूर्व में काटी गई सजा के आधार पर लालू यादव को जमानत मिल सकती है। पहले बिहार और झारखंड एक राज्य था। उस समय दोनों ही राज्यों में भोजपुरी और मगही भाषा बोली जाती थी। लेकिन इधर देखिए, झारखंड में हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। हेमंत सरकार ने बिहारियों के साथ खेल खेल दिया है। झारखंड में क्षेत्रीय भाषाओं की लिस्ट से भोजपुरी और मगही को बाहर कर दिया गया। देखिए, झारखंड सरकार ने राज्य कर्मचारी आयोग की तरफ से ली जाने वाली मैट्रिक और इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में इन दोनों भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की लिस्ट से बाहर कर दिया। झारखंड के बोकारो और धनबाद जिले के क्षेत्रीय भाषा की सूची से भोजपुरी और मगही भाषा को हटा दिए जाने के बाद झारखंड के साथ बिहार में भी पूरा बवाल हो रहा है। लालू यादव को 21 फरवरी को सजा सुनाई जा रही है। तो इधर देखिए, लालू यादव के जेल जाते ही उनकी किडनी फिर से खराब हो गई है। रिम्स के डॉक्टरों ने बताया है कि लालू यादव की किडनी पहले से ज्यादा खराब हो गई। वैसे तो लालू यादव की किडनी मात्र 20% ही काम करती है, लेकिन अब बड़ी खबर है कि लालू यादव की किडनी की स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। तो वहीं डॉक्टरों ने कहा है कि बीपी और शुगर की डोज बढ़ाई गई है, अभी नहीं होगा डायलिसिस। साथ ही आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही लालू यादव की किडनी बदलवाने की बात हो रही थी। देखिए, लालू यादव की किडनी ट्रांसप्लांट कराने की राजद ने तेजस्वी यादव ने पूरी तैयारी कर ली थी। और खबरों के मुताबिक कहा जा रहा था कि लालू यादव की किडनी ट्रांसप्लांट यानी किडनी बदलवाने की तैयारी सिंगापुर में कराया जा रहा है। लेकिन इलाज के दौरान लालू यादव की किडनी में थोड़ी सुधार हुई, जिसके बाद किडनी बदलने की नौबत नहीं आई। लेकिन फिलहाल लालू यादव के जेल जाते ही जिस तरह से लालू यादव की किडनी खराब हो रही है तो उससे पूरी राजद, पूरा बिहार की चिंताएं बढ़ गई है। बीते दिन जहां प्रियंका गांधी वाड्रा जी बोली थी कि लालू यादव को सजा नहीं हुई है बल्कि लालू यादव को फंसाया गया है। उन्होंने कहा था कि लालू यादव को बीजेपी ने फंसाया है। और अब देखिए, तेज प्रताप यादव बोले हैं कि लालू जी ने आज तक बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया। ऐसा कर गुंडा, मवाली और झूठा नहीं बनना। अब देखिए, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उनके पिता लालू प्रसाद ने आज तक बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया। बीजेपी से हाथ मिलाकर गुंडा, मवाली और बड़का झूठा पार्टी नहीं बनना था। तेज प्रताप यादव ने कहा कि ये सच है कि बीजेपी और आरएसएस के सामने जो सिर नहीं झुकाता है उसको सिर कलम करना पड़ता है। जो आदमी बीजेपी के सामने सिर कलम कराने का काम नहीं करते हैं उसे जेल भेजने का काम बीजेपी करती है। जो लोग इनके सामने घुटना नहीं टेकेगा उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। तेज प्रताप यादव बोले कि बीजेपी का तानाशाही उत्तर प्रदेश में साफ झलकती है। बीजेपी केंद्र में हिटलर की तरह काम कर रही है। और अब तेज प्रताप यादव अपने पिता लालू यादव को जेल से बाहर निकालने के लिए बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। मुकेश सहनी के बाद अब जीतन राम मांझी ने अपने ही सरकार के खिलाफ बगावत कर दिया है। जीतन राम मांझी बोले हैं कि शराब और बालू नीति से गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है।
सीधा सीधी जीतनराम मांझी का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गलत नीतियों की वजह से बिहार के लोग जी भी नहीं पा रहे हैं। एक बार फिर से जीतनराम मांझी ने बिहार की शराब और बालू नीति पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति ने पूरे बिहार को फजीहत झेलने पर मजबूर कर दिया है। जीतनराम मांझी ने सरकार से मांग की है कि बिहार में शराबबंदी खत्म करने और बालू नीति में बदलाव करने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीति के कारण बिहार में गरीबों का काफी शोषण हो रहा है। गलत शराब नीति के कारण गरीब वर्ग के लोग बड़ी संख्या में जेल में ठूसे जा रहे हैं। वहीं जीतनराम मांझी बोले कि सरकार की गलत नीति के कारण मजदूर तबका त्राहिमाम की स्थिति में है और ऐसे में मांझी ने मांग की है कि बिहार में ये नौटंकी वाली शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, साथ ही बालू नीति पर भी विचार होना चाहिए। बिहार में छठे चरण के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, लेकिन इधर बड़ी खबर है कि इनको जो वेतन दिया जाएगा वो चपरासी से भी कम दिया जाएगा। एक तो बिहार सरकार समय से शिक्षकों को वेतन नहीं देती है और अब इतने कम वेतन, तो आखिर कैसे होगा गुजारा। और देखिए, एक ही स्कूल में एक ही चीज पढ़ाने वाले परमानेंट जो शिक्षक हैं, जिनकी बहाली 1994 और 1999 में हुई है, उनको 70 से 80 हजार रुपए दिए जाते हैं, जबकि उसी स्कूल में साल 2006 में नियोजित शिक्षकों को 30 हजार रुपए दिए जाते हैं। तो इधर बिहार में लगभग 42 हजार चयनित शिक्षकों को 23 फरवरी को नियोजन पत्र मिलेगा। साथ ही उन्हें योगदान का भी आदेश दे दिया गया है और ऐसे सरकारी प्राइमरी शिक्षकों को यदि 15% वेतन बढ़ाया भी जाए, फिर भी 5200 स्केल के बेसिक स्लैब में नियुक्त किया जाएगा। उसका मूल वेतन 15,380 रुपये होगा, जिसमें से डीए, मेडिकल और एचआरए जोड़कर शिक्षकों को लगभग 19,963 रुपये दिए जाएंगे। और शिक्षकों की किसी तरह से नियुक्ति तो हो गई है, लेकिन अब वेतन को लेकर शिक्षकों में आक्रोश है। झारखंड में क्षेत्रीय भाषा की लिस्ट से मगही और भोजपुरी भाषा को बाहर कर दिया गया है, तो इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी झारखंड सरकार पर आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर जाकर भी आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने झारखंड सरकार द्वारा बोकारो और धनबाद में क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से मगही और भोजपुरी को हटाए जाने का विरोध किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बिहार और झारखंड पहले एक ही था। दोनों राज्यों में मगही और भोजपुरी बोली जाती थी। भोजपुरी तो यूपी में भी बोली जाती है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस फैसले पर आश्चर्य जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा फैसला लेकर झारखंड सरकार खुद अपना नुकसान कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि बिहार और झारखंड एक ही रहा है, दोनों का रिश्ता एक साथ रहा है, कोई अलग नहीं है, एक साथ है। फिर भी झारखंड सरकार ऐसा फैसला लेकर अपने ही राज्य का नुकसान कर रही है। लालू यादव को 21 फरवरी को सजा सुनाई जा रही है, तो इधर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि लालू यादव को सजा नहीं मिली, बल्कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। और लालू यादव को न्याय दिलाने के लिए, लालू यादव को जेल से बाहर निकालने के लिए तेज प्रताप यादव 21 फरवरी से न्याय यात्रा पर निकलने वाले हैं। साथ ही स्पष्ट है कि अब तेज प्रताप यादव इस बात का प्रचार प्रसार करेंगे कि लालू यादव को तो साजिश के तहत फंसा ही दिया गया है, साथ ही जो सजा मिल रही है वो भी साजिश का ही हिस्सा है। तो वहीं तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया है कि यदि पापा के लिए उन्हें खून भी बहाना पड़े तो भी वे पीछे नहीं हटेंगे। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि हमारे पिता लालू यादव को फंसाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में कितने घोटाले हुए, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। सृजन घोटाले के आरोपी आराम से घूम रहे हैं। लोग गरीबों के पैसे लेकर देश से भाग गए, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इधर लालू की पार्टी राजद ने ऐलान कर दिया है कि यदि उन्हें सजा हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी राजद। राजद ने कहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव को सजा होती है तो आगे कोर्ट में अपील की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट तक राजद जाने को तैयार है। राजद ने कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने की वजह से लालू प्रसाद यादव को फंसाया गया है। मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। मुकेश सहनी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मिले, फिर भी बात नहीं बनी है। बिहार में होने वाली एमएलसी चुनाव में
सभी 24 सीटों पर मुकेश सहनी चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वहीं जदयू के खिलाफ भी मुकेश सहनी उम्मीदवार उतारेंगे। मुकेश सहनी जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि वे जदयू के खिलाफ भी उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतारने वाले हैं। तो वहीं खबर आ रही है कि एनडीए से मुकेश सहनी इतने नाराज हो गए हैं कि उन्होंने गठबंधन तोड़ने तक की बात कह दी है। देखिए, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि यदि मुकेश सहनी को एनडीए में रहना है तो उन्हें मोदी योगी जय कहना होगा। तो मुकेश सहनी ने इसका जवाब बीजेपी को देते हुए कहा कि चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए, फिर भी वे मोदी योगी की जय नहीं बोलेंगे। जरूरत पड़ी तो मुकेश सहनी बीजेपी और मोदी मुर्दाबाद कहने को भी तैयार हैं। मुकेश सहनी बीजेपी से इतने नाराज हैं कि उन्होंने गठबंधन तोड़कर सरकार गिराने तक की धमकी दे दी है। मुकेश सहनी ने कहा है कि गठबंधन में जितनी 74 सीट वाली बीजेपी की जरूरत है, उतने ही 4 सीटों वाले मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की भी जरूरत है। मुकेश सहनी बोले कि बिना 4 सीट के अब एनडीए की सरकार नहीं बन सकती है। साथ ही मुकेश सहनी ने राजद के साथ आने के संकेत दे दिए हैं। मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई तक कह दिया। मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने नारा दिया था कि हर घर मोदी घर घर मोदी, लेकिन मोदी सरकार में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है और जिस तरह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो इस पर पप्पू यादव ने कहा है कि हर घर मोदी घर घर मौत। पप्पू यादव बोले कि पिछले 3 साल में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने बेरोजगारी से आत्महत्या कर ली है और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि मोदी सरकार है। तो वहीं पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि 7 मार्च को राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार, छात्रों के साथ हो रहे अन्याय, चाहे वो एसटीईटी हो या रेलवे के छात्र उनको दबाया गया हो, इन सबको न्याय दिलाने के लिए राजभवन मार्च करेंगे। तो वहीं पप्पू यादव बोले हैं कि मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से लगातार देश के युवा आत्महत्या कर रहे हैं। लगातार हर घर में अब मौत होने लगी है। पप्पू यादव बोले कि पिछले 3 साल में कोरोना के दौरान 25,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। बेरोजगारी होने की वजह से ये सरकार के आंकड़े हैं, जबकि वास्तविकता में 3 लाख से ऊपर लोगों ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की है। तो वहीं पप्पू यादव ने ऐलान किया है कि अब ये धांधली नहीं चलने देंगे, हम बिहार में बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों के टाइम टेबल को लेकर सरकार ने बड़ा निर्देश जारी कर दिया है। अब बिहार में सुबह 9 बजे से पहले भी स्कूल खुल सकेंगे। बिहार के अधिकांश स्कूलों में 9 बजे से लेकर 3 बजे तक कक्षाएं चलती थी, लेकिन अब बड़ा बदलाव किया जा रहा है। बिहार में अब स्कूल सुबह 9 बजे से पहले भी खुल सकेंगे और शाम के 3 बजे के बाद भी कक्षाएं चलाई जा सकती है। और इसको लेकर पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने नया निर्देश जारी कर दिया है और बिहार में ये नया नियम 21 फरवरी से लागू हो जाएगा। यानी बिहार में ठंड और कोरोना को लेकर जो भी प्रतिबंध लगाए गए थे वे सारे हटा दिए गए हैं। 21 फरवरी से अब बिहार में स्कूलों की कक्षाएं पहले की तरह चल सकेगी। शहरी निकायों के विकास के लिए बिहार सरकार ने जारी कर दिए हैं 769 करोड़ रुपए और इस पैसे से बिहार की शहरी क्षेत्रों की सुविधाओं को और भी अच्छा बनाया जाएगा। बिहार की शहरी क्षेत्रों में सारी सुविधाएं हो सके, इसके लिए सरकार ने 769 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं।